हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और इसके अंतर्गत हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है 13.4। अब तक हमने इसके अंदर स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है यहाँ तक हमने जाना है। आज हम पढ़ेंगे हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर क्या होता है, किस प्रकार का होता है, इसकी क्या कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, क्या टोटल सरफेस एरिया होता है। तो देखिए हमारे पास ये जो इस प्रकार की जो शेप आ जाती है, इस प्रकार की जो शेप आ जाती है, ये होती है हमारी हेमिस्फीयर। ये होती है हमारी हेमिस्फीयर। जब बॉल को बीच में से काट दिया जाए तो जो दो रूप बनते हैं उन रूपों में से एक रूप जो है वो हेमिस्फीयर का। जैसा कि हमारी बाउल टाइप कटोरी जो होती है वो एक तरह से एक हेमिस्फीयर होती है, परंतु वो कैसी होती है, होलो हेमिस्फीयर होती है, क्योंकि बीच में से खाली होती है। और सॉलिड का मतलब होता है बिल्कुल ऊपर से गेंद को काटने पर जैसी नजर आए वो कहलाती है सॉलिड हेमिस्फीयर। तो इस सॉलिड हेमिस्फीयर का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया इधर वाला हमने पढ़ा था। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा हमारे पास इसका 2πr²। 2πr²। हमने स्फीयर का सरफेस एरिया बताया था 4πr²। 4πr²। इस प्रकार का जो हमारे पास स्फीयर था उसका जो हमने बताया था आपको कि सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, 4πr²। 4πr²। तो ये इसका आधा होगा, बीचों बीच डायमीटर के पास से, डायमीटर जो है वहां से इसको काटा हमने तो इसके दो टुकड़े हो गए हमारे पास। एक टुकड़ा तो ये आ गया इस प्रकार का और एक टुकड़ा हमें इस प्रकार का, दो हिस्सों में इस प्रकार ये बट गए। तो ये क्या था हमारे पास, दो टुकड़े हो गए इसके। तो इस पूरे का जो सरफेस एरिया था वो था हमारे पास क्या, 4πr²। 4πr²। और हेमिस्फीयर का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr²। इस साइड का यानी कि जब ये पूरे का था 4πr², अब इस साइड का 2πr²। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा। देखो ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसमें ये ऊपर वाला बेस और आ गया, ये सॉलिड यदि बॉल है हमारे पास, यदि हम उसको काटेंगे तो इस प्रकार ये हिस्सा हमें बंद दिखाई देगा और सर्कल के टाइप में दिखाई देगा। तो ये जो ऊपर है ये क्या होगा हमारे पास, सर्कल, और इस सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो हेमिस्फीयर का क्या था हमारे पास, 2πr²। और इसके अंदर ऊपर बेस क्या देते हैं हम इसको, इसका जो हुआ वो क्या हुआ हमारे पास, πr²। तो इस प्रकार जो टोटल सरफेस हो गया वो हो गया 3πr²। हेमिस्फीयर का सॉलिड का जो एरिया है वो एरिया हो गया 3πr² हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का स्फीयर के अंदर टोटल कहें या कर्व्ड सरफेस एरिया कहें एक ही था, कौन सा, 4πr²। 4πr²। फुटबॉल जो हमारी होती है गोल होती है उसके चारों तरफ का एरिया वही आ जाता है, काउंट हो जाता है। तो वो था सिर्फ 4πr²। परंतु जब हम उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, बराबर दो हिस्सों में, तो एक भाग कहलाता है उसका हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं तो ये होता है 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया कहेंगे तो उसके अंदर ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है तो सॉलिड का, उसका एरिया भी जुड़ जाएगा 3πr²। ये तो हुआ हमारे पास सॉलिड का। यदि हमारे को ये कह दिया जाए कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बताइए एक होलो हेमिस्फीयर का, एक होलो हेमिस्फीयर का। तो ये देखिए हमारे पास ये होलो हेमिस्फीयर होता है। जब होलो हेमिस्फीयर होगा तो हमारे पास क्या होगा, इस प्रकार का। देखो जब हमारे पास होलो हेमिस्फीयर है तो कटोरी टाइप ये जो है हमें इस प्रकार का मिलेगा। ये कटोरी टाइप इस प्रकार, मतलब ये जो है ये हमारी कटोरी की क्या होगी, किनारी होगी। क्या होगी, ये किनारी होगी इस प्रकार।
यदि हमसे वो टोटल सरफेस एरिया पूछता है इसका, कहता है होलो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो क्या होगा, क्या होगा, जैसा कि हमने सिलेंडर के अंदर भी पढ़ा था अपना भाई, क्या होगा, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया इनर वाले भाग का, और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, और एजिज का एरिया, ये एजिज का एरिया, यानी कि उसका होगा क्या हमारे पास 2πr², इनर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2πr1², क्योंकि आउटर रेडियस अलग होगी, और प्लस में क्या हो जाएगा इस एजिस का एरिया, और इस एजिस का एरिया क्या होगा πr1² माइनस में πr का स्क्वायर। इस सर्कल की जो रेडियस है वो r1 होगी, और इसकी सर्कल की होगी रेडियस r। देखो ये सेंटर पॉइंट मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई है, इनर रेडियस हुई हमारे पास, इसको हम किससे नोट कर रहे हैं r से, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस बार वाले किनारे तक जो रेडियस हुई, यानी कि ये एजिस की मोटाई भी आ गई, ये जो हुई है हमारी r1 हुई, r1 हुई, तो उसमें से हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं πr1 का स्क्वायर माइनस में πr², जो आएगा वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो वो होगा हमारा हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा इस प्रकार से कि ये इनर सरफेस एरिया, ये आउटर सरफेस एरिया, प्लस में एजिज सरफेस एरिया। यदि सॉलिड कहता है तो सॉलिड का हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr²। ओके, चलिए तो इन्हीं के ऊपर बेस हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है अपनी एनसीईआरटी बुक का, कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज पाई 3 पॉइंट में 14। कहता है कि टोटल सरफेस एरिया बताइए एक हेमिस्फीयर का जिसकी रेडियस जो है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है, जिसकी रेडियस जो है वो क्या है 10 सेंटीमीटर, और कहता है पाई की वैल्यू 3.14 यूज कीजिए। तो हम निकालते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम करते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा, हमें क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू दे रखी है, क्या यूज करनी है 3.14, और टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो हम कहेंगे जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का निकाल रहे हैं, ऑफ हेमिस्फीयर, ये होगा हमारे पास क्या टोटल सरफेस एरिया 3πr², 3πr² टोटल सरफेस एरिया होगा। तो इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 3πr², 3 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है, रेडियस हमारे को कितनी दी हुई है 10, तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 थी, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 मल्टीप्लाई में 3.14, तो क्या आ गया हमारे पास 942 एंड 2 डेसिमल पहले पॉइंट, मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई 10 100, और जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 942 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये होगा उस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, ये होगा उसका टोटल सरफेस एरिया। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड। कहता है द हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर। कहता है हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक कटोरी है, वो किससे बनी हुई है, ब्रास से बनी हुई है, उसका जो इनर डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 स्क्वायर मीटर। कहता है उसकी इनर साइड के ऊपर टिन प्लेटिंग करनी है, उसकी इनर साइड पर टिन प्लेटिंग करनी है, तो उसका खर्चा बताइए क्या होगा, यदि 16 रुपए जो खर्चा है वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जब ये इनर डायमीटर की बात आ रही है और उसने बता दिया है कि वो क्या है हमारे पास, क्या है हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो इट्स मीन क्या हो गया, वो हमारे पास होलो हेमिस्फीयर होगा। यानी कि हमारी जो फिगर बन गई देखिए
कि हमारी जो फिगर होगी क्वेश्चंस की, हम सबसे पहले फिगर बना लें। फिगर बनाने से हमारे क्वेश्चन में बहुत ही आसानी हो जाती है समझ में आने में। तो देखिए ये हमारे पास सॉल्यूशन है इसका। हम कहते हैं भाई उसने हमें दिया हुआ है ये इस प्रकार की हेमिस्फेरिकल बाउल है, वो इस प्रकार की यदि हम कहें तो ये भाई ये हो जाएगी हमारे पास। देखिए ये हमारे पास होलो हेमिस्फीयर यानी कि बाउल हो गई। क्या हो गई? बाउल हो गई। तो कहता है इसका इनर डायमीटर मतलब सेंटर पॉइंट से अंदर वाली एज की दूरी जो सेंटर से होती हुई जाती है। ये जो डायमीटर दे दिया उसने हमें, डायमीटर दे दिया 10 पॉइंट में 5 सेंटीमीटर, 10 पॉइंट में 5 सेंटीमीटर। तो कहता है इसके अंदर वाले भाग के ऊपर ही टिन प्लेटिंग चढ़ानी है। उसका खर्चा कितना है? 16 रुपए पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब अंदर वाले के ऊपर चढ़ानी है तो हमें क्या चाहिए? अंदर वाले के सरफेस एरिया के ऊपर जो है टिन प्लेटिंग होगी तो हम अंदर वाले का ही क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। तो इट्स मीन हमें सबसे पहले निकालना है इनर सरफेस एरिया। तो हमें रेडियस जो है वो क्या आ जाएगी? डायमीटर अपॉन में 2 यानी कि 10 पॉइंट में 5 अपॉन में 2 यानी कि 10 पॉइंट में 5 है, पॉइंट हटा दीजिए आप, ये आ गया हमारे पास 105 पॉइंट में 20, 105 पॉइंट में 20 और ये आ जाता है हमारे पास 5 4 जा 5 2 जा 5 1 जा 21 अपॉन में 4, 21 अपॉन में 4 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास इनर रेडियस। अब हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया। तो हम निकालेंगे इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया जो होगा वो होगा हमारे पास क्या? इनर सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हेमिस्फीयर है, टोटल थोड़ी लेना है, उसकी किनारे पे थोड़ी कर रहा है, वो सिर्फ इनर पार्ट पे का है। तो वो होगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, यदि पाई की वैल्यू आपको गिवन है वो यूज कीजिए, अदरवाइज आप 22 अपॉन में 7 यूज किए। तो 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू आ गई 21 अपॉन में 4, 21 अपॉन में 4, ये आ गया हमारे पास। इसको हमने ये कैंसिल कर दिया, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 से 11 पे ये इस प्रकार ये आ गया हमारे पास। यानी कि हमारे पास आ गया 33, 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई में 21 अपॉन में 4 और 21 3 जा 63, 21 3 जा 63, 63 एंड 6 69 और अपॉन में 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना जो है उसका इनर सरफेस एरिया आ गया। अब हमें बतानी क्या है? उसकी कॉस्ट, प्लेटिंग करने की कॉस्ट। तो टिन प्लेटिंग कॉस्ट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास? टिन प्लेटिंग कॉस्ट, टिन प्लेटिंग कॉस्ट भाई टिन प्लेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर खर्चा कितना आता है। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर खर्चा कितना आता है? तो हमें पता है 16 रुपए खर्चा आता है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर पे। तो एक पे कितना आएगा? कम, यानी कि 100 पे आता है 16, तो एक पे कितना आएगा? 16 बटे में 100, यानी कि एक की कीमत निकाल ली हमने 16 अपॉन में 100 रुपीज, 16 अपॉन में 100 रुपीज खर्चा आएगा। देखो 16 रुपीज जो है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर खर्चा आ रहा है, हमें निकालना है इतने पे। तो सबसे पहले हमें किसका पता होना चाहिए? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर कितना खर्चा आ रहा है। तो वही अपना नॉर्मल छोटी क्लासेस वाला तरीका कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर पे खर्चा आता है 16 रुपए, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर कम 16 बटे में 100, तो ये डायरेक्ट निकाल दिया है मैंने। तो भाई 693 अपॉन में 4 स्क्वायर सेंटीमीटर पर कितना आएगा? जब 1 स्क्वायर मीटर पर इतना आ रहा है तो इतने पे क्या होगा? इतना गुणा इसका इतना टाइम्स, तो मल्टीप्लाई में ये भाई 693 अपॉन में 4, ये आ गया हमारे पास। कर दीजिए 4 1 जा 1, 4 4 जा 16, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 3 जा 12,
4 9 जा 36, 36 एंड 1 37, 2 4 6 जा 24, 24 एंड 3 24 एंड 3 27, 27 ये आ गया हमारे पास 27 पॉइंट में 72 रुपीज जो है उसके ऊपर टोटल टीन प्लेटिंग का खर्चा आएगा, टोटल टीन प्लेटिंग का खर्चा आएगा। तो इस प्रकार हम हेमिस्फीयर्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिए। आपको पता चल चुका है कि हेमिस्फेरिकल बाउल कैसा होता है, होलो हेमिस्फेरिकल बाउल कैसा होता है और सॉलिड बाउल कैसा होता है। सॉलिड बाउल जो शेप आती है हम बॉल को बीच में से काट देते हैं तो सॉलिड दिखाई देता है, वो होता है हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर। परंतु जो हमारी कटोरी होती है, बाउल जो होती है, वो क्या होती है, एक हेमिस्फेरिकल, क्योंकि वो अंदर से खोखली होती है, वो होलो हेमिस्फेरिकल कहलाती है। तो इस प्रकार आप इन सभी के क्वेश्चंस बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। एक्सरसाइज 13.4 सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।